अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। मुल्क में शदीद तरीन सियासी और अदालती बहरान ने रावलपिंडी में भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं और आने वाले दिनों को बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज करार देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिन लोगों को इस बारे में इल्म है कि रावलपिंडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी करने का क्या मतलब हो सकता है, उनके लिए ये सिर्फ इतना ही अर्ज कर देना काफ़ी है कि रेड अलर्ट का मतलब ये है कि सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो सकती है कि किसी भी वक्त कोई भी कदम उठाया जा सकता है। और इसी तनाजुर के अंदर रावलपिंडी में मौजूद जो अहम तरीन इदारे और शख्सियात हैं उनसे उनको इस बारे में हदायत कर दी गई है कि जनाब आपने किसी भी हालत में जो राब्ता है वो मुनक़ता नहीं करना, आपने इंगेज रहना है, ऐसी जगह पर रहना है जहाँ पर आपको फौरी तौर पर आपके साथ राब्ता किया जा सके। अगरचे ये बात भी वाज़ेह है कि अभी तक रावलपिंडी की तरफ से दबाव के बावजूद किसी तरह की सियासी मुसालहत या सालसी कराने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया और ना ही वो ये रोल अदा करने पर अभी तक तैयार नज़र आते हैं। लेकिन हालात जिस संगीन सूरत हाल को जन्म देते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद ऐसा कोई फ़ैसला होना बईद अज़ क़यास नहीं है, क्योंकि हर गुज़रता दिन कोई ना कोई एक नया झटका, कोई एक नया जो है वो मंजर लेके तुलू होता है और जिसके नतीजे में कुछ अजीबो गरीब सी डेवलपमेंट्स होते चली जा रही हैं। और इस हवाले से क्योंकि जो कुछ जगहों पर कुछ जो राब्ते हैं पहले भी मौजूद रह चुके हैं और वो राब्तों को एक मरतबा फिर जो है उनको बहाल करने पर अब तवज्जो दिए। मैं बहुत ज़्यादा मुहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, आगे चल कर आपको थोड़ा सी चीज़ों पर तफसील से रोशनी डालूँगा। और इसी हवाले से एक अहम तरीन राब्ता आज रात तक मुतवक्के है और उसके बाद फिर कुछ सिचुएशन वाज़े होने के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि वो राब्ता कौन करेगा और किससे करेगा, क्यों करेगा, और ये जो ख़तरात जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं। और अगर आपने इन ख़तरात की जो नौयत है उसको जांचना है तो फिर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली चंद डेवलपमेंट्स पर आपकी नज़र जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर कल लाहौर और लंदन में बैक वक्त होने वाला जो इजलास है वो इनफैक्ट ये जो सिचुएशन है वो किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रही है उसी सिमत में इशारा करता है, जहाँ पर ना सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमे के बाइकआउट का फ़ैसला किया है, बल्कि 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का भी ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जनाब ये आपको ही ये बार बार ये जो हमारे ऊपर जो मुकदमात हुकूमत के ऊपर मुकदमात आ रहे हैं ये जो सुनने की आपको क्या ज़रूरत है, और ये जो सिचुएशन अभी डेवलप होती चली जा रही है वो ज़्यादा संगीन है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जारी करदे इलामिया में ये बात कही गई है कि आइन के आर्टिकल 218 क्लॉज 3 समेत दीगर दस्तूरी शिकों के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और यही फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अज़ खुद नंबर 223/1 में दे चुके हैं। और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हम चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो अदालती कार्रवाई है इस अदालती कार्रवाई को किसी भी तौर पर जो है जायज़, मुनसिफाना और जो है इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसलिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है कि वो बेंचेस में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने और फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद करें ताकि 1 मैन शो का तासुर ख़त्म हो सके। और इसी के अंदर आर्टिकल 63A के ऊपर भी उनका ये कहना है कि ये जो तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये तशरीह ने आइन को असर नौ तहरीर करते हुए आइन में कई शिकों को जो है गैर फाल कर दिया है। और इमरान खान के जो मुकदमात हैं वो धड़ाधड़ लग भी जाते हैं, सुन भी जाते हैं, जबकि आर्टिकल 63A पर नज़र षानी की अपील
अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकी। ये अदलिया के दोहरे मेयार की निशानदही करता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में एक नया बम फोड़ दिया है और उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला ज़ेर गौर है। उनका ये कहना है कि ये जो 3 जजेस हैं इनके खिलाफ जो सीरियस लेवल के ऊपर संजीदगी के साथ जो है वो गौर व फिक्र किया जा रहा है कि क्या इन तमाम जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेजा जाए। उन्होंने ये कहा कि अभी तक इस हवाले से फ़ैसला नहीं किया गया कि जनाब हमने ये रेफरेंस भेजना है। अलबत्ता ये रेफरेंस भेजा जा सकता है और किसी भी वक्त भेजा जा सकता है। और साथ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ इंटरव्यू में कि तीनों जजेस का एक काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है कि ये ऐसे फ़ैसले देते हैं जो नून लीग के ख़िलाफ़ थे। एक ऐसा फ़ैसला भी है जिसे सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही गलत नहीं कहती बल्कि इस फ़ैसले को हर वो शख्स जो कानून को थोड़ा बहुत जानता है आइन को रीराइट करने के मुतरादफ करार देता है। और वो फ़ैसला 63A से मुतल्लिक है जिसके तहत पंजाब में नून लीग की हुकूमत को ख़त्म किया गया। उन्होंने कहा जी अब भी ऐसा महसूस हो रहा है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर इस फ़ैसले को खुद करने पर बज़िद हैं। 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 का रह गया, फिर 5 का रह गया, फिर 4 का रह गया और अब 3 का है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है और हमारे पास अब कोई सूरत इसके अलावा नहीं है कि हम जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये वो दूसरी अलामत है जो इस सिमत में इशारा कर रही है कि जनाब हालात वाक़तन अब ख़तरे के लेवल पर आ चुके हैं। तीसरी जानिब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने हुक्मरान इत्तेहाद के जो इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसके बाद इमरान खान साहब ने रात गए कौम से एक नया खिताब खड़का दिया और इसके अंदर उन्होंने आदत के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों को उलट पुलट करके रख दिया और जो गलत है उसको सही, जो सही है गलत, जो खुद माजी में कह चुके हैं उसके बिल्कुल बरस खिलाफ इस बात का उन्होंने इजहार किया कि मैंने कभी जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलाई। मैंने हमेशा अदलिया के फ़ैसलों को जो है उसको तस्लीम किया है, चाहे वो फ़ैसला मेरी तरफ से नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करके इंतखाबात कराने का ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक बंदा जो झूठ बोलता है ना तो वो बाज़ दफ़ा ना गिटे गुटे पता नहीं क्या क्या वो जोड़ते रहते हैं, भूल जाते हैं कि जनाब वो कौन सी तकरीर है जिसमें इमरान खान साहब ने अदालतों के रात 12 बजे खुलने के ऊपर तनकीद नहीं की और इतनी तनकीद की कि इमरान खान साहब को आधी आधी रात को अदालतें खोल के उनको रिलीफ दिया गया ताकि इमरान खान साहब ये 12 बजे वाली जो बात है इससे जान छूटे, अदालतों को कुछ सुकून आई। बंदा जब बोलने पर आता है तो इस तरह बोलता है कि जिसकी इंतहा नहीं। और अब भी वो ये कहते हैं, उन्होंने कल के खिताब में एक जाने तो इस बात का इज़हार किया, दूसरा उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है इजलास के बाद उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने के मुतरादफ करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाब चोरों का टोला और जराइम पेशा अफराद को इलेक्शन से खौफ है और उनका सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का मकसद ये है कि इंतखाबात ना कराए जाएं। और इसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर शदीद तरीन तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये लंदन में बैठा मफरूर सज़ा याफ्ता शख्स कहता है कि फ़ैसला नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा तुम होते कौन हो जो फ़ैसला ना मानो। अदालत ने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया करार दिया था। उन्होंने बेनज़ीर की गंदी तस्वीर गिराई और ये माफिया है, ये चाहते हैं कि किस तरह मुझे बाहर रखा जाए और बाहर रख के नाअहल कराकर ये इलेक्शंस कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपनी कौम को कॉल देता हूँ कि आपने तैयारी पकड़नी है, किसी भी वक्त तुहानू बाहर निकलने का मैं हुक्म देता ना, मेरी लत ठीक हो गई है। इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का भी इशारा दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 अहम तरीन जो इस वक्त पहलू है हमारे सामने, जजेस पर अदम एतमाद, जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला और इमरान खान साहब की तरफ से अदलिया के साथ इजहार यकजहती के नाम पर एक मरतबा फिर सड़कों पर आकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करना, ये इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि हालात अब बिल्कुल वैसे नहीं रह गए। और यही पॉइंट ऑफ कंसर्न है रावलपिंडी का। अब रावलपिंडी ने बाज़ाब्ता तौर पर अहम तरीन इजलासों में जो इदारे के अंदर मौजूद थे
उन इजलासों के अंदर इस बात का फैसला कर लिया कि हमने सियासी अमल के अंदर हिस्सा नहीं लेना और हमने सियासी लड़ाई के अंदर, सियासी रस्साकशी के अंदर किसी तौर मुदाखलत नहीं करनी। अब ये फैसला है, जनरल बाजवा साहब के दौर में ही ये फैसला हो गया और फिर उस फैसले को लेकर आगे चला जा रहा है और मुसलसल आगे चला जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जनरल बाजवा के दौर से ही इस बात पर मुसर थे कि किसी न किसी तरीके से ये जो न्यूट्रलिटी है इसको ख़त्म किया जाए और अगर ये न्यूट्रलिटी बरकरार रहनी है तो वो इमरान खान की सपोर्ट की हद तक न्यूट्रल ना हो, यानी इमरान खान की सपोर्ट करें और बाकियों के लिए न्यूट्रल हो जाएं। लेकिन इस तरह का तासुर उनको नहीं मिल पाया। अब मौजूदा हालात में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महदूद होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खुलकर सामने आकर ये तमाम फरीकों को एक जगह पर बिठाने पर भी तैयार नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनाब एक मरतबा अगर हम दोबारा इस सारे मामले के अंदर आ गए तो फिर उसके बाद जो फरीक की बात नहीं मानी जाएगी उस फरीक ने हमारे ऊपर चढ़ दौड़ना है। इमरान खान का तजर्बा उनके सामने है कि इमरान खान को एक आईनी अमल के ज़रिए इक़्तिदार से निकाला गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब के खिलाफ जो नेशनल असम्बली में हुई थी उसमें इमरान खान साहब की जमात के किसी मुनहरिफ रुकन ने इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं दिया, बल्कि तो इमरान खान की इत्तेहादी जमातों की तरफ से इमरान खान का साथ छोड़ने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का साथ दिए जाने की सूरत में इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हुए। लेकिन इमरान खान साहब ने इस सारे अमल को इस्टेब्लिशमेंट के ना सिर्फ जिम्मे डाला बल्कि इस्टेब्लिशमेंट पर आज तक इसी मामले को लेकर तनकीद भी करते चले आ रहे हैं और ये तनकीद आगे बढ़ती चली जा रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाने में कोई रोल प्ले भी करती है और जो फैसला है वो इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक नहीं आता तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने एक नया जो है वो काम शुरू कर देना है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मिलाकर कोई एक नया कोई एक नई खिचड़ी सी बना देनी है और वो इससे डरते हैं। दूसरी जानिब वो इस बात से भी इस वक्त जो है वो खाइफ हैं कि हालात जिस तरीके से ये सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही है, जिस तरीके से हुकूमत और अदलिया बिल्कुल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिस तरीके से हुकूमत ने अदलिया के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग कर दिया है और उसके नतीजे में आइन से इन्हिराफ की कुछ ऐसी सिचुएशन ना बन जाए जैसे इदारों के दरमियान एक जानिब टकराव की सिचुएशन खौफनाक हद तक पैदा हो जाए और इमरान खान साहब अपने हिडन एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार को फैला दिया तो फिर जो न्यूट्रल्स हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि जनाब सब लोग उन्हीं की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे और वो रिजॉल्व रखने के बावजूद कि जनाब हमने सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी, हमने अब मुंतखब हुकूमतों का तख्ता नहीं उलटना, तो फिर वो भी मुझे लगता है कि एक टाइम में आकर मुशर्रफ साहब की तरह ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने पूछा कि मुझे धक्का किसने दिया। लेकिन इस मरतबा शायद इस तरह के हालात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक कार्ड खेलने का फैसला किया गया है और एक मरतबा फिर एक अहम तरीन सियासी शख्सियत के साथ राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। वो सियासी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं बल्कि वो दुबई में मौजूद हैं और मुमकिन तौर पर कोई अहम शख्सियत आज जो है वो पाकिस्तान से दुबई के लिए प्रवास करेगी और वो दुबई में जाकर उस अहम सियासी शख्सियत से मुशावरत करते हुए इस टेम्परेचर को कम करने के लिए कोई जो है उनके रोल को प्ले करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करेगी। देखना ये है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त तक जो इरादा नज़र आ रहा है वो बिल्कुल भी इमरान खान या 3 रुकनी बेंच को रियायत देने का नज़र नहीं आ रहा। वो सियासी लड़ाई खौफनाक हद तक लड़ना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा वो किसी मर्द बहरान की भी बात सुनने पर शायद आमादा हो पाएँ। इसमें क्या पेशरफ्त होगी, इस मुलाकात में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।